नमस्कार भाई दोस्तों। अगर शिवम दुबे की जगह कोई और नाम होता तो जो दरबार साहिब को उड़ाने की धमकी दे रहा था वो शिवम दुबे, जिसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है। बड़े कमाल की बात है। लेकिन मंडियों में कहीं पर भी है ही नहीं है, न्यूज ही नहीं है, कहीं न्यूज नहीं है। किसी भी मीडिया ने दिखाया होता, अगर इसकी जगह पे होता कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता, उछल उछल के न्यूज बना देते, उछल उछल के। गारंटी इस चीज की बनाते हैं न्यूज को। लेकिन नाम शुभम दुबे है, कैसे लेंगे बेचारे? नहीं ले सकते ना। यूरोपीय टाइम्स ने ना बड़ा शर्मनाक चीज बोल ली है। यूरोपीय टाइम ने दुनिया का सबसे मूर्ख मतदाता हम भारतीयों को बताया है। कितने शर्म की बात है यार। है तुम इसमें भी खुश हो रहे होगे? हैं बताओ ना। जैसे मुस्लिम और सिख आतंकवादी होते हैं, क्या दरबार साहिब को उड़ाने की धमकी देने वाला शुभम दुबे आतंकवादी के उसमें आता है? नहीं आता है। इतना ही पूछेंगे। और मुबारक हो भक्तों, तुम्हारी दीदी ने अमेरिका में इतना बड़ा कारनामा कर दिया। वीडियो देखो। है विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। ये है अन्य अनन्या अनाया अवलानी, जो अमेरिका गई थी, एक स्टोर में घुसी, 7 घंटे शॉपिंग की, $1300, 1,10,000 का सामान चुरा लिया, सीसीटीवी में फंस गई, उसकी हरकत रिकॉर्ड होगी। अब जेल में, अब जेल में इसे पल्ला झाड़ लेंगे। कोई हिंदू बोलेगा कि ये हमारी पार्टी का। हाँ, विक्रम मजीठिया बड़ा उछल उछल के बोलता था अमृतपाल को बंदे का पुत बना दूंगा। अब शायद बंदे का पुत बनने की बारी तुम्हारी आ गई। आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया, 2 अगस्त तक की रिमांड पर रहेगा विक्रम मजीठिया। मतलब घपले बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं, लेकिन और असली मुर्गियां अभी तक फंस नहीं रही हैं। वो कैसे हो रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एक कार रैली निकाली गई है बहुत बड़ी 17 अगस्त के लिए। वीडियो ना दिखा सकते क्योंकि फिर बोल लेंगे ना भक्तों की दीदी का वीडियो नहीं दिखाएंगे हम, भक्तों को बेचारों को तकलीफ हो जाएगी। अब ये बताओ, ये पुलिस वालों की जान जान नहीं होती क्या? जो ये हरियाणा में इतना विकास कर दिया है, पुलिस स्टेशन तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया पुलिस वालों को। है इशार में होया है ये। बड़े कमाल की बात है, कोई नहीं बोल रहा। हाँ, कावड़ियों की उस पर पूरा डिबेट चल रही है, कावड़ियों पर डिबेट चल रही है। हम बात उन कावड़ियों की नहीं कर रहे जो कावड़ लेके आते हैं, हम बात उन उपद्रवियों की कर रहे हैं जो गाड़ियां तोड़ते हैं, ढाबों को तोड़ते हैं, उनकी बात कर रहे थे। बात को घुमा दिया, हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया। शाबाश, ये हमारी गोदी मीडिया। एक बार शुभम दुबे पर भी एक डिबेट कर दो ना। 5-6 कंपनियों में काम किया हुआ उसने, और कहाँ फंसा? फरीदाबाद, दिल्ली के नज़दीक। उठा लाए पंजाब पुलिस वाले। बड़ा अच्छा काम किया ये पंजाब पुलिस ने भाई, जो हाथों हाथ एक्शन ले लिया। क्योंकि जैसे लगातार थ्रेट आ रहे थे, आपको पता है दरबार साहिब का जो लंगर हाल है ना, उसके अंदर लाखों लोग हर रोज प्रसादा छकते हैं, हर रोज लाखों लोग। और उस जगह को उड़ाने धमकी दे रहा। वो लाखों के लाखों सिख नहीं होते, वहां किसी का धर्म नहीं पूछा जाता कि आप सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, नहीं पूछा जाता। क्योंकि बाबा नानक की दी हुई देन चल रही है। और बाबा नानक के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अब अंध भक्तों, तुम्हारे को तकलीफ होगी, देख हमारे को पता है, लेकिन बाबा नानक जहाज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यह सरे सरे हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड जुलाई 23 एज गुरु नानक जहाज। ये हम नहीं कह रहे, सरे की मेरे ने बोल Councillor Baines is going to read a proclamation. We don't read all the proclamations, but this one I think is a special one. Thank you, Madam Mayor. Whereas 2025 marks the 111th anniversary of the Guru Nanak Jahaz journey, a name of deep spiritual and cultural meaning overshadowed by the commonly used name Kamagata Maru, which carried 377 British subjects, including 341 Sikhs, 24 Muslims, and 12 Hindus from Punjab, British India, who were denied disembarkation under exclusionary immigration laws. बाहर इतनी रिस्पेक्ट है सिखों की, किसी भी देश में चले जाओ आप, चाहे किसी भी देश में, इतनी रिस्पेक्ट है सिखों की। और यहाँ हो सकता है कल कोई शिवम दुबे को पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन करती मिल जाएगी। आ जाएगा किसी नेता का फोन, किसी नेता का फोन आ जाएगा। जैसे वो टकले टकले हैं वो बंदर सेना वाले हैं, बंदर सेना वाले आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखना तो चाहिए तुम्हारे को। बंदर सेना आई नहीं विरोध में, उसका विरोध करना चाहिए था ना। ये पुलिस वाला बेचारा झूठ बोल रहा है क्या? है ये बोल रहा है सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखो, उनने, मैं तो वो डीजे बंद करवाने का आया था, उन्होंने ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। पुलिस वाले के ऊपर ही हमला।
बड़े कमाल की बात है भाई। फिर जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, फिर सुरक्षित कौन है? सुरक्षा की, आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? पुलिस की होती है। पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? सेना की होती है। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। बताओ क्या करें? उल्टा पुलिस वालों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं सैनी साहब। ये और एक नया ट्विस्ट इसमें। इस केस में मेरे को सबसे जबरदस्त ट्विस्ट यही लगा कि उल्टा इन पुलिस वालों के ऊपर एक्शन लेंगे सैनी साहब। विकास हो गया भाई। क्या करे बेचारा। मुद्रा में मुझे बंद करवा के और रपट लिखा के करीब 11:30 बजे के करीब मैं एचटीएम थाना से मेरी चौकी 12 क्वार्टर में आ रहा था। तो उस टाइम मैं गाड़ी लेके आया तो उन्होंने गली में डीजे लगा रखा, मेरे को निकलने नहीं दिया। मैंने हॉर्न वगैरह बजाए। वो कह रहे कि डीजे नहीं था, कोई स्पीकर बजा रखे थे, कुछ इस तरह की भी बात। 6 फुट का डीजे नहीं दिख रहा? बड़ा 6-7 फुट का, 5-5.5 फुट का उनका है एक। ये पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रही है। उल्टा इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बड़े कमाल की बात है भाई। ये सब हो क्या रहा है? कौन सी दुनिया मजा रहा है ये देश? ये बता दो। सीमा बाहर निकलने लायक तो बचा नहीं है, क्योंकि उपद्रवी यहाँ पर उपद्रवियों के पैर दबवाए जाते हैं पुलिस वालों से। एसडीएम तक से पैर दबवाए जाते हैं जो उपद्रव करता है उसके। कावड़ ले आओ, ठीक है, जिसकी आस्था लेके आओ। अगर छोटा मोटा कोई गाड़ी टच हो जाती है या कोई रिक्शा टच हो जाती है तो फिर उसको तोड़ दोगे? बड़ा हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हो योगी साहब। थोड़ा एक बार दूसरे एंगल से सोचो ना। जिम्मेवारी किसकी? सरकारों की जिम्मेवारी है ये। पहले रूट सेट किया जाए कावड़ियों का, भाई उस रूट के कावड़िया ही आएंगे ताकि किसी की गाड़ी टूटने से तो बच जाएगी। लेकिन नहीं, वीडियो सामने आ जाते, सब कुछ सामने आ जाते, मना कर देते हैं। कावड़िया ऐसा करते ही नहीं। ये बात हम भी कहते हैं, तो सही भक्ति से गया होगा कावड़िया नहीं करेगा गलत काम। लेकिन ये भक्ति के नाम पर कौन है? इनकी पहचान होनी चाहिए। मजीठिया साहब 2 अगस्त तक के लिए रिमांड पे दे दिया कोर्ट ने फैसला। अगर कुछ नहीं किया था तो फिर इतना लंबा रिमांड कैसे मिला? 14 दिन का और रिमांड कैसे मिला? अब पता लगेगा बंदे का पुत कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो भी पता लग जाएगा। और हाँ, शिवम दुबे का नाम लेके एक बार करके दिखाओ ना एक डिबेट। दरबार साहिब को RDX से उड़ाने की धमकी दे रहा था ये, इसके ऊपर डिबेट कर सकती है किसी भी मीडिया के अंदर। अगर दम हो तो डिबेट करके दिखा दो। गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता तो डिबेट चलता, जबरदस्त डिबेट चलता ना, उड़ता फाड़ डिबेट चलता। फिर तो इनका गारंटी है इस चीज़ की। लेकिन अब नहीं करेंगे। सो कॉल्ड लींडू पिंडू टाइटल आ जाता है ना जहाँ पे, फिर नहीं चलता, कोई डिबेट नहीं चलती। फिर तो यही चलता जो चल रहा चलने दो बस, है ना। मजीठिया साहब 2 अगस्त तक और भी राज खोल लेंगे, बड़े और राज खुलेंगे और नाम भी आएंगे हैं। अब संभलने की बारी है। कितना जितना इनका भला करोगे ना, ये भले के लायक लोग नहीं होते। इस टाइप के लोग तो बिल्कुल भी नहीं होते भले के लायक, ठीक है ना। आप लोगों की क्या राय है भाई? क्या मंडिया और उसके दलालों के अंदर दम है शिवम दुबे के ऊपर डिबेट करने का? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। और ढूंढ लेना अगर कोई मीडिया दिखा दे तो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।